हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम देखेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम 61 टू 70। अब एलिमेंट्स फ्रॉम 61 टू 70 देखने के पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं 1 को कहते हैं बच्चों र, ये होता है 2 हम ऐसा लिखते हैं तो ये हो गया श। 3 को बच्चे कहते हैं हम क, ये 4 है जिसको हम कहते हैं म, ये आप लिख लेंगे। 5 को कहते हैं बच्चों प, 6 को ऐसा लिखते हैं तो ये हो गया अ, 7 को ऐसा लिखते हैं तो ये हो गया त, और 8 को ऐसा लिखते हैं तो हो गया ड, और 9 को हम ऐसा लिखते हैं तो ये हो गया बच्चों न, और 0 को कहेंगे हम व और ब। तो फट से इस 1 2 3 4 को लिख लेना है, और इसी के भरोसे पे हम सारे एलिमेंट्स आज यहाँ पे लर्न करने वाले हैं फ्रॉम 1 टू 10। तो शुरुआत करते हैं आज के एलिमेंट्स को। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है और ये ध्यान रखना है कि 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं। तो अभी आज का जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है वो है 61। अभी क्या हो गया ना बच्चों, समझो आप नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो और आप बहुत बढ़िया से मन लगा के प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपका जब रिजल्ट आया तो आप शॉक हो गए। आपका डायरेक्ट समझो AR1 आ गया। अब जैसे भी आ गया तो सारे देश के बड़े बड़े नेता आपके घर में आए, हमारे माननीय PM मोदी जी भी आपके घर पे आए, तो आपके पापा ने PM जी के गले में क्या डाला, हार। और इसीलिए हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ये आ गए हमारे PM। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों 61। हमारे एलिमेंट का नाम है बच्चों प्रोमिथियम। प्रोमिथियम से क्या हो गया, PM। अब PM से हम ध्यान में रखेंगे प्रोमिथियम और PM, और इसका एटॉमिक नंबर है 61। तो हमें पता है बच्चों 6 मतलब ह और 1 मतलब र, तो क्या हो गया, हार। किसके गले में डाला बच्चों, हार, PM के गले में। PM के गले में क्या डाला, हार। हार किसके गले में डाला, PM के गले में। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों PM के गले में क्या डाला, हार। तो ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर है 61। हार मतलब किसके गले में डाला, PM। चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। PM के गले में क्या डाला, हार। हमें पता है बच्चों समर। समर आप सबको पता है। अब समर में क्या होता है, हमारा जो एलिमेंट है उसका नाम है सैमेरियम। सैमेरियम से हम ध्यान में रखेंगे समर। अब समर में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 62। तो 6 मतलब क्या होता है बच्चा, ह, और 2 मतलब क्या हो गया, श। तो ये हो गया हैश। तो ठीक है, आपने समर के ऊपर एक YouTube पे वीडियो बनाया और उसके सामने आपने लिखा हैशटैग समर। ठीक है, तो ध्यान में रखना हैश का साइन आपको कौन से वर्ड को लगाया, समर को लगाया। या आप इसको दूसरी तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों, समर क्या है, अगर हैश के रिलेटेड एक वर्ड है बच्चों ऐश। ऐश पता है आपको, जो हवा में उड़ती है। तो ये ऐश अगर हम ऐसा छोड़ेंगे ना बच्चों तो क्या होगा, कौन से सीजन में अच्छे से उड़ेंगी, है ना, कौन से सीजन में उड़ेंगी, समर में, क्योंकि बारिश में तो बारिश होती है तो उड़ेंगी नहीं। तो हैश के रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है हैश, और हैश कौन से सीजन में उड़ेंगी, समर में उड़ेंगी। समर में कौन उड़ेंगी बच्चों, हैश। हैश कब उड़ेंगी, समर में उड़ेंगी। तो हमारा एलिमेंट आपको ध्यान में रखना है सैमेरियम। सैमेरियम के रिलेटेड आप ध्यान में रखेंगे समर। समर में कौन उड़ेंगी, हैश। बेटा आपको ना, आप ना बहुत अच्छी प्लेयर हो, क्या की, हॉकी की। हॉकी पता है, आपका एक भाई है, एक दिन वो क्या चला गया, वो बाहर दूसरे देश में, यूरोप में चला गया। अब उसको पता है कि मेरी बहना क्या खेलती है, हॉकी, इसीलिए उसने आपके लिए क्या लेके आई बच्चों, हॉकी। हॉकी लाई, कहाँ से लाई बच्चों, यूरोप से। तो हमारा ये एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 63। तो 6 मतलब क्या हो गया बच्चों, ह, और 3 मतलब क्या हो गया, क। तो ये क्या हो गया 63। 63 से क्या बना बच्चों, 6 मतलब ह, 3 मतलब क। तो क्या हो गया, हॉकी। हॉकी कौन खेलती है बच्चों, आपकी बहन, और उसके लिए हॉकी आपने कहाँ से लाई, यूरोप से। तो हमारा एलिमेंट का नाम है बच्चों यूरोपियम, और यूरोपियम से हम ध्यान में रखेंगे बच्चों यूरोप, और यूरोप से आपने आपकी सिस्टर के लिए क्या लाई बच्चों, हॉकी। हॉकी कहाँ से लाई, यूरोप से। यूरोप से क्या लाई, हॉकी। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, ये देखो यूरोप है ये, और इस यूरोप से आपने आपकी भाई बहन के लिए क्या लाई, हॉकी। हॉकी कहाँ से लाई, यूरोप से। अब हम चलते हैं 64 मतलब होम, और हमारा जो एलिमेंट है गैडोलिनियम। अब गैडोलिनियम का जो सिंबल है वो GD है। GD से हम ध्यान में रखेंगे गढ़। आप सबको पता है बच्चों, हमारे शिवाजी महाराज जो थे वो कहाँ रहते थे, गढ़ पे, और वो गढ़ किले ही उनका क्या था, घर था। मतलब इंग्लिश में अगर कहा जाए तो क्या था बच्चों, होम। तो शिवाजी महाराज का घर कौन था बच्चों,
गढ़ या शिवाजी महाराज, गढ़ ये शिवाजी महाराज का क्या था, होम, और इसीलिए हम कहेंगे गढ़, गढ़ हे शिवाजी महाराजांचं काय होतं बच्चो, होम, शिवाजी महाराजांचं होम काय होतं, गढ़, गढ़ हेच शिवाजी महाराजांचं काय होतं, होम, म्हणून लक्षात ठेवायचं, गढ़ हेच शिवाजी महाराजांचं काय होतं बच्चो, होम, शिवाजी महाराजांचं होम काय होतं, गढ़, गढ़ हेच शिवाजी महाराजांचं काय होतं, होम, तो लक्षात ठेवायचा है। गैडोलिनियम, गैडोलिनियम के रिलेटेड हम ध्यान में रखेंगे बच्चों, गढ़, आणि गढ़ हेच शिवाजी महाराजांचं काय होतं, होम। चलो चलते हैं आगे, है ना। आपके घर पे ना तरबूज, तरबूज पता है आपको, आपके घर पे ना छोटा सा ऐसा वेल, वेल मतलब तरबूज का छोटा सा जो पौधा रहता वो लगाया था। हर साल आप वेट करते थे कि यार इसको इस साल तो भी तरबूज लगेंगे, इस साल तो भी तरबूज लगेंगे, लेकिन लगते ही नहीं थे। तो आपको होप थी कि इस साल, इस ईयर को उसको क्या लगेंगे, तरबूज लगेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चों, उसका नाम है टर्बियम, और इस टर्बियम से हम ध्यान में रखेंगे बच्चों तरबूज, और आपको होप है, क्या है बच्चों, होप को इसको क्या लगेंगे, तरबूज लगेंगे, ठीक है। टर्बियम से आप ध्यान में रखेंगे तरबूज लगने की आपको क्या है, होप है, क्या है आपको होप कि इसको क्या लगेंगे, तरबूज। तो ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है टर्बियम, और इसका एटॉमिक नंबर है 65। तो ये हो गया टर्बियम, टर्बियम से ध्यान में रखेंगे तरबूज, और आपको होप है कि क्या तरबूज लगेंगे, ठीक है। एक टैबलेट है बच्चों जिसका नाम है डिस्प्रोसियम। अब ये टैबलेट खाने के बाद क्या होता है ना, कोई भी इंसान ने अगर ये टैबलेट खाई तो वो ऐसा हा 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 ऐसा चिल्लाते रहता है, ऐसा हंसते रहता है। क्या नाम है बच्चों टैबलेट का, उस टैबलेट का नाम है बच्चों डिस्प्रोसियम, और डिस्प्रोसियम से हम क्या ध्यान में रखेंगे बच्चों, डिस्प्रीन ध्यान में रखेंगे। डिस्प्रोसियम से आप क्या ध्यान में रखेंगे, डिस्प्रीन, और डिस्प्रीन ये टैबलेट खाने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों, हा 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 ऐसे पागल जैसे हंसेंगे, ठीक है। वंस मोर, क्या खाने के बाद, डिस्प्रीन खाने के बाद आप कैसा करेंगे, हा 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 हा। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, कौन सी टैबलेट है, डिस्प्रीन, या हम क्या कहेंगे, डिस्प्रोसियम। डिस्प्रोसियम खाने के बाद हम कैसा करते हैं, हा 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 हा। चलो आगे चलते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा एलिमेंट डिस्प्रोसियम। डिस्प्रोसियम से आप ध्यान में रखेंगे डिस्प्रीन, और डिस्प्रीन खाने के बाद क्या करते हैं, हा 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 हा। चलो आगे चलते हैं। आप सबको पता है भैया भाई सब लोग पता है आपको कि होली में हम क्या खेलते हैं, कलर। लेकिन अगर किसी को कलर लगाना है तो हम क्या करते हैं, कलर पहले किसको लगाते हैं, हाथ को। कौन से त्योहार में, होली में कलर पहले किसको लगाया जाता है, हाथ को, फिर दूसरों के आंख को, लेकिन पहले किसको लगाते हैं, हाथ को। और इसीलिए हमारा जो एलिमेंट है उसका नाम है बच्चों होल्मियम। होल्मियम ये एलिमेंट है बच्चों, होल्मियम, और होल्मियम का सिंबल है HO। और होली, होल्मियम से हम क्या ध्यान में रखेंगे बच्चों, होली ध्यान में रखना। एलिमेंट का नाम है बच्चों होल्मियम, और होल्मियम से हम क्या ध्यान में रखेंगे बच्चों, होली। और होली में कलर किसको लगाते हैं, हाथ को। ये हो गया ह और ये हो गया त। तो हाथ को क्या लगाते हैं, कलर। कब लगाते हैं बच्चों कलर हाथ को, होली में। होली में कलर किसको लगाते हैं, हाथ को। हाथ को कलर कब लगाते हैं, होली में। तो ध्यान में रखेंगे हमारा जो एलिमेंट है उसका नाम है होल्मियम। होल्मियम से हम ध्यान में रखेंगे होली। होली में कलर किसको लगाते हैं, हाथ को, ठीक है ना। चलेंगे आगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट बच्चों होल्मियम। होल्मियम से होली, होली में कलर किसको लगाते हैं, हाथ को। अब ये है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट इर्बियम। तो इर्बियम से आप ध्यान में रखेंगे ईयर, ठीक है। अब क्या हुआ, आप एक हड्डियां पता है आपको, हड्डी। अब कभी कभी क्या होता है, कोई डिसीज होता है जिसकी वजह से हड्डी वहां से बाहर निकल जाती है। आपके घर के पास में एक अंकल है, अंकल नहीं आंटी है, आंटी दिख रही है, हाँ चलो ठीक है, आंटी है। उस आंटी के कान से मतलब ईयर से क्या निकली है, एक हड्डी। हड्डी कहाँ से निकली बच्चों, ईयर से। ईयर से क्या निकली, हड्डी। हड्डी कहाँ से निकली, ईयर से। तो इर्बियम, इर्बियम के रिलेटेड आप ध्यान में रखेंगे बच्चों ईयर। और ईयर से क्या निकला, हाड़। हाड़ या हड्डी आप बोल सकते हैं। ह मतलब 6 और ड मतलब 8। तो हाड़ मतलब क्या हो गया बच्चों, 68। तो हाड़ कहाँ से निकला, कान से, मतलब ईयर से। ईयर से क्या निकला बच्चों, हाड़। चलो हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है जिसका नाम है थूलियम। क्या नाम है, थूलियम। तो थूलियम एलिमेंट का नाम है थूलियम, इसका सिंबल है टीयम। अब थूली, थूली से हम ध्यान में रखेंगे बच्चों थाली।
एक दिन क्या हो गया ना बच्चों, आपके घर पे ना यमराज आ गए, और यमराज आ गए तो अभी वो बोल रहे थे चलो भाई तेरे को चलना है। आपने बोला कि मेरे को यार बहुत अर्जेंट काम है यमराज, तो उनको थोड़ा पटाना पड़ेगा, उनको थोड़ा मनाना पड़ेगा। इसलिए आपने उनको क्या किया, आपने उनको बोला कि यमराज आप एक काम करो, मैं आपकी बहुत पूजा करता हूँ, आप सिर्फ 2 घंटे के लिए रुक जाओ। और इसीलिए आपने एक थाली ली, और थाली में किसको बिठाया, यम को। किसको बिठाया बच्चों, यम को। ध्यान में रखना वंस मोर, थाली में बिठाया यम। वंस मोर, थाली में किसको बिठाया, यम। तो ध्यान रखेंगे बच्चों वंस मोर, थाली में बिठाया यम, और उसके सिर पे क्या डाला फिर आपने, हनी। भगवान को हम बिठाते हैं, उनके सिर पे हम पानी डालते हैं, दूध डालते हैं और कुछ डालते हैं, तो उनके सिर पे क्या डाला, हनी। और इसीलिए आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, क्या ध्यान में रखेंगे, थाली में बिठाया यम। वंस मोर, क्या बच्चों, थाली में बिठाया यम, और उनके सिर पे क्या डाला, हनी। ये थाली है, इसमें खाना दिखाया गया लेकिन खाना नहीं, क्या था, यमराज बिठाए और उनके सिर पे शुद्ध क्या डाला, हनी। तो हमारा एलिमेंट हो गया बच्चों थूलियम। थूलियम को कैसे ध्यान रखेंगे, थाली में बिठाया यम और उनके सिर पे डाला हनी। तो ये हो गया बच्चों हमारा एलिमेंट जिसका नाम है थूलियम। अब चलते हैं लास्ट एलिमेंट की तरफ। अब आप सबको तवा पता है, इट्रियम। हमारा एलिमेंट है इट्रियम, इट्टरबियम। इट्टरबियम मतलब अत्तर बम। हमने ना एक बम बनाया। आपको पता है बच्चों, कोई भी बम फूटता है तो स्मेल अच्छी नहीं आती। मैं एटम बम की बात बोल रहा हूँ, मैं सुतली बम की बात बोल रहा हूँ बच्चों। जब सुतली बम फूटता है तो क्या होता है, क्या होता है बताइए आप, आजू बाजू में अच्छी स्मेल नहीं आती, बारूद की स्मेल आती है। इसलिए आपने ऐसा बम बनाया, वो सुतली बम को आपने अत्तर में डुबो दिया, अब उसका बनाया बम, बोला ये फूटेगा तो अच्छी स्मेल आएंगी। अब क्या हो गया, अब वो गीला हो गया तो फूटेगा क्या, नहीं। इसलिए आपने जो बनाया हुआ जो अत्तर बम है उसको सेकने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए आपने काय पे सेका, तवे पे सेका। काय पे सेका बच्चों, तवे पे। कौन सा बम सेका, तवे पे, अत्तर बम। और इसीलिए हमारा जो एलिमेंट है उसका नाम है इट्टरबियम। क्या नाम है बच्चों एलिमेंट का, इट्टरबियम। इट्टरबियम से हम ध्यान में रखेंगे बच्चों अत्तर बम। कौन सा बम, अत्तर बम। इट्टरबियम से हम ध्यान में रखेंगे बच्चों अत्तर बम। और अत्तर बम को कहाँ सेका, तवे पे। 7 मतलब त और 0 मतलब व, तो क्या हो गया बच्चों, तवा। तवे पे कौन सा बम सेका, अत्तर बम। अत्तर बम काय पे सेका, तवे पे। तवे पे कौन सा बम सेका, अत्तर बम। तो इस तरह हम ध्यान में रख सकते हैं बच्चों, हमारा जो एलिमेंट है उसका नाम है इट्टरबियम। इट्टरबियम से हम ध्यान में रखेंगे इट्टर बम, अत्तर बम। अत्तर बम काय पे सेका, तवे पे। तो आज के लिए हम इतने वीडियो रखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।